हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप भी अपने कैरियर को लेकर अगर कॉन्शियस हैं और आप कंफ्यूज हैं कि अभी आप 2024 में बीएड करें या डीएलएड करें, और जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि बीएड 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, तब से और ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ गया है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको 2024 में बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, और मेरा मानना है कि अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप अपने फैसले तक ज़रूर पहुंच पाएंगे कि आपको बीएड करना है या डीएलएड करना है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो का हेडिंग है बीएड करें या डीएलएड। तो देखिए, बीएड और डीएलएड करें या ना करें, इस पे आने से पहले हमें ये जानना होगा कि बीएड क्या है, डीएलएड क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कॉलम देख रहे होंगे जिसमें हम बात करेंगे बीएड की एलिजिबिलिटी, फीस, ड्यूरेशन, टीचर के किस पोस्ट पे आप जा सकते हैं, सैलरी क्या होगी, वैकेंसी क्या होगी। सेम टू सेम डीएलएड पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझते हैं। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, लेकिन आखिरी में जाके लाइक कीजिएगा, अभी नहीं। अभी आप इसको देखिए और समझिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बीएड की। तो देखिए, बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन। ये जो होता है डिग्री प्रोग्राम होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है एलिजिबिलिटी। तो बीएड के लिए एलिजिबिलिटी होता है कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन कितने के साथ, 50% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। और इस बीएड को करने के लिए आपको बिहार के लिए, अगर आप बिहार में करते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर आप उस एंट्रेंस टेस्ट में पास हो जाते हैं तब जाकर के आपको कॉलेजेस मिलते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों को एक साथ मिला के एंट्रेंस होता है बीएड का, ठीक है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% या इससे ज़्यादा मार्क्स है, भले आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, तो इससे कोई बात नहीं है, लेकिन 50% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप बीएड का फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए हम फीस की बात करते हैं। तो देखिए, फीस दो जगह के लिए आता है। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की फी क्या रहेगी दोस्तों? पूरे बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है बीएड के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 600 है, ठीक है। पूरे बिहार में 600 सीट है बीएड के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं वो सभी प्राइवेट कॉलेज हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है दोस्तों, वो होती है 12,500 रुपये पर ईयर। यानी कि बीएड 2 साल का प्रोग्राम होता है, 1 साल में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में 12,500 देना है, यानी कि साल में आपको पड़ जाएगा, यानी कि दोनों साल मिला के दोस्तों हो जाएगा 25,000। 25,000 में आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की, तो देखिए प्राइवेट कॉलेज की जो फी है दोस्तों वो है 1.5 लाख। देखिए, यानी कि 1 साल का 75,000 आपका रुपया लगेगा प्राइवेट कॉलेज में, और आप बीएड वहां से कर सकते हैं। तो 1 साल का 75, तो 2 साल का कितना, 1.5 लाख। तो आप समझ गए एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है। तो ड्यूरेशन दोस्तों मैं अभी आपको बताया, बीएड के ड्यूरेशन होता है 2 इयर्स, यानी कि 2 साल का ये प्रोग्राम होता है, ठीक है। और अगर आप बीएड करने के बाद अकॉर्डिंग टू न्यू डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लिया है, उसके बाद अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप जो है टीचर बन सकते हैं। किसके लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए भी। लेकिन पीजीटी के लिए कब बनेंगे, जब आपका ग्रेजुएशन प्लस पीजी हुआ हो, तब जाके आप पीजीटी के लिए बन सकते हैं। तो दोस्तों टीजीटी यानी कि 6 to 10 तक आप चले जाइए, और पीजीटी 11-12। समझ गए? तो आप टीचर के बाद समझ गए यहाँ पे कि आप किस पोस्ट पे जा सकते हैं बीएड करने के बाद। अब हम बात करेंगे दोस्तों सैलरी क्या है। देखिए, ध्यान से समझते चलेगा एक एक पॉइंट। सीटेट, बीटेट, एस्टेट क्या जरूरी, ये सब भी मैं आपको बता दे रहा हूं अभी इस वीडियो में, तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आप बस ध्यान से देखिए। देखिए, सैलरी क्या मिलेगी, तो आपको सैलरी मिलेगी अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट, मैं आपको बता रहा हूं,
ठीक है। सैलरी आपको 6 to 8 के लिए 40K यानी कि 40,000, ठीक है। 9 to 10 के लिए 44K यानी कि 44,000 और 11-12 के लिए 46,000, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, सैलरी 6 to 8 की 40,000 पर मंथ, 9-10 की 44,000 पर मंथ और 11-12 की 46,000 पर मंथ आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए। अब देखिए यहां टीजीटी पीजीटी में जाने के लिए आपको क्या जरूरी है। तो अगर आप 6 to 10 का टीचर बनते हैं तो आपको जरूरी होगा सबसे पहले ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट, सीटीईटी आपको पेपर 2 जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, या बीटीईटी का पेपर 2, सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये आप क्लियर कर लेते हैं सब, तो आप जो है इस टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपको जो है बीपीएससी के माध्यम से टीआरई देना होगा, यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन देना होगा। फिर उसमें आप क्लियर करते हैं तब जाके आप टीजीटी का टीचर बनिएगा, फिर जाके आपको 40,000 महीना आप उठा पाइएगा। सेम अगर हम बात करते हैं 9-10 की और 11-12 की, तो 9-10 के लिए आपको एसटीईटी क्लियर करना पड़ेगा, बिहार राज्य का एसटीईटी क्लियर करना पड़ेगा, और 11-12 के लिए भी एसटीईटी क्लियर करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए। इस 9-10 और 11-12 के लिए सीटेट की जरूरत नहीं है, सीटेट सिर्फ 1 से 8 के टीचर के लिए होता है। बात क्लियर हो गया, समझ गए होंगे आप। अब हम बात करेंगे वैकेंसी की। तो देखिए बीएड में आप जैसे अपर क्लास में जाएगा तो वैकेंसी कम आता है, क्योंकि बाकी स्कूल जो होता है एक पंचायत में लगभग 4-5 होता है, लेकिन हाई स्कूल 1 होता है। तो ऐसा होता है, इसलिए दोस्तों वैकेंसी जो है यहां पे टीजीटी पीजीटी में लेस आती है, लेस यानी कि कम आती है, ठीक है, कम आती है, इसलिए यहां कंपटीशन भी कम है। लेकिन डीएलएड करने के बाद पीआरटी में जाएगा, वहां वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में आती है। तो जहां वैकेंसी बड़ी मात्रा में आती है वहां कंपटीशन भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों बीएड आप पूरा समझ लिए, अब हम समझेंगे डीएलएड को। देखिए डीएलएड समझ लेंगे, उस दोनों का पहलू आप जान लीजिएगा, तब आप क्लियर कर पाइएगा कि आपको डीएलएड करना है या बीएड करना है। तो चलिए अब हम समझते हैं डीएलएड। तो देखिए डीएलएड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अब पहली से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ाने के लिए ये डीएलएड होता है। तो दोस्तों डीएलएड जो है वो डिप्लोमा प्रोग्राम है और बीएड जो था वो डिग्री प्रोग्राम था। तो देखिए डीएलएड का एलिजिबिलिटी होता है दोस्तों कि आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है, 12th पास होने चाहिए, कम से कम कितने परसेंट मार्क्स से, 50% मार्क्स आपको होना चाहिए। कैटेगरी वाइज अलग अलग डिपेंड करता है ये कि इससे 5% का कहीं रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन जनरल 50% आपको चाहिए। और इसको डीएलएड करने के लिए आप अपेयरिंग में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2024 में आप इंटर के एग्जाम दे रहे हैं, तो उस समय आपका 1 जनवरी 2024 यानी 2024 तक आपका 17 साल कंप्लीट हो जाना होगा, ठीक है, तब आप जाके इस डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं और डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और डीएलएड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए बिहार में बीएड के लिए भी एंट्रेंस देना होगा, डीएलएड के लिए भी एंट्रेंस देना होगा, दोनों के लिए एंट्रेंस देना होगा। तो 12th बेसिस पे आप डीएलएड का एंट्रेंस दे सकते हैं और ग्रेजुएशन बेसिस पे बीएड का एंट्रेंस दे सकते हैं। दोस्तों एक बीएड का नया प्रोग्राम आया है आईटीईपी, जिसको मैं अभी इसी में आपको बताऊंगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो चलिए समझ गए आप एलिजिबिलिटी क्या है इस डीएलएड के लिए। तो देखिए इसका फीस जो होगा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम गवर्नमेंट का, 11,500 रुपया 1 साल का, 1 साल का 11,500, तो 2 साल का कितना हो गया, तो 2 साल का दोस्तों आपको 23,000 रुपया, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप 23,000 रुपये में डीएलएड कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में आपको इस डीएलएड को करने के लिए 1,20,000 रुपया लग जाएगा, यानी कि 1 साल का 60,000 रुपया आपको प्राइवेट कॉलेज में आसानी से लग जाएगा। तब जाके आप डीएलएड कर लीजिएगा, यानी कि 2 साल में आपका 1.5 लाख रुपया, और यहाँ बीएड करने में 2 साल में, प्राइवेट डीएलएड करने में 1,20,000 2 साल में, और डीएलएड का बीएड करने में 1.5 लाख 2 साल में।
ठीक है। और इसका भी ड्यूरेशन दोस्तों 2 साल का ही होता है। और अगर आप इस डीएलएड को कर लेते हैं, 12th प्लस डीएलएड आपके पास है, ठीक है, और सीटीईटी पेपर 1 आपके पास है, तो आप पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर बन सकते हैं और आराम से 35 के यानी कि 35,000 रुपया आप महीने का कमा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप केवीएस में जाते हैं तो उसकी सैलरी अलग है, मैं बिहार के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, बिहार टीचर के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों अगर आप डीएलएड किए हैं, 12th किए हैं, डीएलएड किए हैं, प्लस ग्रेजुएशन किए हैं, प्लस आप सीटेट पेपर 2 क्लियर किए हैं, तो आप टीजीटी का भी टीचर बन सकते हैं, यानी कि 6 to 8 का भी टीचर बन सकते हैं और आसानी से 40,000 का महीना आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये समझ गए कि आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना होगा कि डीएलएड और ग्रेजुएशन का सेशन मैच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों नया नियम जो आया है यूजीसी का, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन भी हो जाए, डीएलएड भी हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा कि डीएलएड रेगुलर में एडमिशन करा लीजिए और बीए या बीएससी जो है आप इग्नू से कर लीजिए या किसी ओपन यूनिवर्सिटी से कर लीजिए। तो आप जो है इस 6 to 8 के पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाइएगा और 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा कि सीटेट पेपर 1 पीआरटी के लिए और सीटेट पेपर 2 टीजीटी के लिए क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखिए पीआरटी और टीजीटी में वैकेंसी जो होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा मोर वैकेंसी आती है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो देख लीजिए, आप बीएड का पहलू समझ गए, डीएलएड का पहलू समझ गए, ठीक है। बीएड में थोड़ा कम कंपटीशन होगा तो डीएलएड में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा आती है। मेरे ख्याल से अब जो है आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि आप बीएड करना चाहते हैं या डीएलएड करना चाहते हैं। दोनों का बात समझ गया, बैठ के विचार कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको जल्दी जॉब लेना है डीएलएड कीजिए, और अगर आपके पास चाहते हैं कि आपको हाई क्लास में पढ़ाना है और ज़्यादा समय है, तो आप बीएड कीजिए, ठीक है, समझ गए। तो आप डीएलएड कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में, आपको जॉब चाहिए तो, ठीक है। अब एक दोस्तों एक प्रोग्राम आया है नया अभी, आईटीईपी पूरे बिहार में मात्र 4 कॉलेजेस कराती हैं। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये इंटर के बाद किया जाता है, टोटल 4 साल का कोर्स होता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों समझ गए, आप डीएलएड के बारे में समझ गए, बीएड के बारे में समझ गए। तो दोस्तों अब वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त आपका कंफ्यूज है डीएलएड और बीएड में, तो आप उसके पास वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।